हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित राशन स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में फिबोनाची का प्रयोग करके आप कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आज हम फिबोनाची टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप पर डे फिबोनाची का प्रयोग करके कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में न्यू ट्रेडर आते हैं और उन्हें फिबोनाची के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर बैठते हैं। तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक फिबोनाची का प्रयोग से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए चार्ट पे चलते हैं, इससे और नज़दीक करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। पहले तो दोस्त आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, तो आप हमेशा जब भी ट्रेड करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ही आप मार्क कर लिया करें। इससे आपको मार्केट का डायरेक्शन का जानकारी आपको होता है। तो अब आप कहेंगे कि अंकित भाई, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि चार्ट जो है वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इसमें हमें क्या बताइएगा। तो भाई हम आपको इस तरीका से बताएंगे कि जैसे कि आपको लगेगा ही नहीं कि चार्ट जो है वो आगे का बना हुआ है भी कि नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऐसा सिखाया ताकि आपको सीखने से आप कुछ प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, हम आपको फिबोनाची का टूल लगाते हैं। पहले देखिए, यहाँ अंगूठा के पास जाइए और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसे चूज कीजिए। और ये है 24 तारीख का चार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो पिन पॉइंट जो होता है सबसे नीचे का बटन आप यहाँ पे लगाएं। और इसका ये एक दिन का कैंडल, पहले ये 5 मिनट के चार्ट पे आप लगाइए, ठीक है। मान लीजिए कि पहला मार्केट लाइव है और 5 मिनट का चार्ट बना, तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया कि दोस्त भाई इसमें कैसे क्या करें। 5 मिनट का चार्ट तो कैंडल बना हुआ है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, इसे आप बनने दीजिए। और जैसे ही कोई भी कैंडल 5 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लोज करे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर चार्ट जो है वो आपको क्लोज कर रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल जो है ये इसके फिबोनाची का ऊपर की ओर आपको निकले, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। और एसएल जो रखना है आपको, देखिए इसे थोड़ा हम जूम कर, एक सेकंड। इसे ये यहाँ पे हमने मार्क किया, ठीक है। मान लीजिए कि ये दिन का 5 मिनट का कैंडल, इसे जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया 0.2 लेवल पे, और रिट्रेस करता हुआ इस कैंडल कैंडल के हाई को क्लोज किया, तोड़ा और ऊपर की ओर गया, तो आपको यहाँ पे एक अपना कॉल साइड में एक एंट्री बनाना है और एक स्केल्प करके आपको निकल जाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं, अगर इसके ऊपर निकला है तो कितना पॉइंट आपका गया। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर यहाँ आप काउंट कीजिएगा तो आपको लगभग 68 पॉइंट गया। ये आपका इंडेक्स का चार्ट है। तो प्रीमियम के चार्ट पे आपको मिनिमम 40 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट इजी दिया होगा, तो आप यहाँ पे स्केल्प करके आप निकल गए। बट अब इसके बाद अब आपको तो पता नहीं है कि भाई अब यहाँ से क्या होगा। तो फिर आप इसको ऐसे मार्क कीजिए और इसका जो हाई लगा हुआ है कैंडल का, आप यहाँ पे इसे पहुँचा दीजिए। बिल्कुल जितना तक है, बिल्कुल इसे आपको बिल्कुल बराबर मार्क करना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक पॉइंट भी ऊपर नीचे ये दोस्त नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमने पहले से ही ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए थे, क्योंकि वहां से चांस होता है कि मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है। अब आप देखिएगा कि मान लीजिए कि मार्केट का जो चार्ट है दोस्त, आपको यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है। क्योंकि यहाँ के बाद का आपको डायरेक्शन तो पता नहीं है। 1 सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ से यहाँ पर का। अरे भाई मार्क हो जाना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपको तो डायरेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही पता है। लेकिन अब यहाँ के बाद क्या होगा, अगर कैंडल जो है यहाँ से रिट्रेस लिया, अगर इसका हाई क्लोज करेगा, तो आप जो है फिर से कॉल साइड में एंट्री अपना बना सकते हैं, एक छोटा सा एसएल रख करके। बट जैसे ही मार्केट यहाँ गया और यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर के नीचे की ओर आया, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बड़ा सा बिग बार कैंडल जो था वो डोजी में आपको कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही इसका लो जो तोड़ा आपको, तो 0.3 का लेवल आप देख रहे होंगे। 0.3 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आपको एसएल जो है बिल्कुल इसी कैंडल के ऊपर लगाना है। आपको ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना दोस्त, हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको एसएल जितना छोटा हो सके आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल इसको क्लोज कर, एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको हुआ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सपोर्ट, रेड कलर का सपोर्ट मार्क किया हुआ है। तो कैंडल यहाँ से यहाँ आकर के आपको रुका, तो आप अपना प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, ठीक है। और बुक करने के बाद फिर आप थोड़ा देर वेट कीजिए, अब मार्केट यहाँ से कहाँ निकलता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन का जानकारी हो गया कि मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है। अब जो है सो अब इसे आप और ड्रैग कीजिए आगे की ओर, ठीक है। यहाँ तक आ गया,
तो अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया सपोर्ट पे, फिर वापस रिटर्न गया, ठीक है। फिर से 0.3 का लेवल आपको ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है। मार्केट जब तक कैंडल जो अगला कैंडल जो है वो जैसे ही कैंडल आपको यहाँ पे सपोर्ट पे ये ग्रीन कलर का कैंडल आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट पे आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही इसका हाई क्लोज करेगा और 0.3 के लेवल के ऊपर कैंडल निकल रहा है, तो आपको एसएल बिल्कुल इसी के नीचे रखना है। ज़्यादा बड़ा आपको एसएल रखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऊपर की ओर गया, एक छोटा सा आपने फिर से स्कैल्प किया और जैसे ही 0.2 के लेवल पे आया, आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल गए। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके आप फिर से आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर भागते चलना है दोस्त। एसएल छोटा सा लेना है और टारगेट यहाँ पे आपको मिला जैसे ही 0.2 के लेवल पे आया, आप यहाँ पे या तो उसको आप कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने जो ट्रेड है उसे आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब मार्केट यहाँ पे आया 0.3 का रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से आपको यहाँ तक का ट्रेड नहीं लेना है। आप देखिए कि यहाँ पे जो है 0.5 का एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं 0.5 का एरिया है। और यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर बना करके और ये सपोर्ट को तोड़ रहा है, ठीक है। और कैंडल जो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप गौर से देखिए कि जो पहले का जो कैंडल बना हुआ था उसको ये ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है और एसएल बिल्कुल आपको इसी कैंडल के ऊपर रखना है, या फिर आप 0.3 के ऊपर आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा एसएल दोस्त नहीं रखना है। फिर से मार्केट यहाँ से आया और आपको फिर से एक स्कैल्प करना है। तो याद रखिए कि आपको हमेशा स्कैल्प करना, अगर आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, या तो आप बड़ा प्रॉफिट लो या तो फिर आप छोटा प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आया, आपने ट्रेल किया, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से आप थोड़ा देर आप वेट कीजिए, ठीक है। अब मार्केट को आप क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ आप फिर से आप घुमाइए, क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर ही दोस्त बिल्कुल यहाँ से इतना पे आप लगा दिए, ठीक है। अब आप देखिए कि मार्केट जो है यहाँ से कैंडल गिरा, फिर से रिट्रेस लिया, फिर से इसी कैंडल का लो आपको तोड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। दोस्त वो पीछे से अगर आवाज़ आ रहा हो तो इसे आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरा मकान मार्केट में और बहुत सारा साउंड आपको बाइक का आ रहा होगा, तो उसे आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज किया, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ तक आपको बन चुका है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह बाई सेल नहीं करना है। और हमेशा प्राइस एक्शन को देखते ही जाइएगा। आप यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से लेकर ऊपर तक गया, यहाँ रेजिस्टेंस के बाद ये रिजेक्शन लिया, ठीक है। आप लेवल देख सकते हैं 48,948 के ऊपर, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद ये अच्छा खासा आपको फॉल करता हुआ बिल्कुल डे लो के करीब आ चुका है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। और फिर से आप देखिएगा कि मार्केट जो है नीचे से आपको उठा, ठीक है। कैंडल आपको यहाँ से उठने के बाद बिल्कुल ऊपर यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्त। जैसे ही 0.5 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.5 के एरिया के पास आपको आया, तो यहाँ पे जब तक इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये कैंडल नहीं निकले, आपको एंट्री नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए फिबोनाची का प्रयोग जब भी करें तो आपका ये जैसे 0.5 का लेवल आया, ये कैंडल जो है इसे आप देख सकते हैं, ये इस कैंडल को देखिए 0.5 के लेवल पे आया ये, ठीक है। 0.5 के लेवल पे आया, यहाँ पे 0.5 के पास आकर के टच किया, बट इसे क्लोज करके ऊपर की ओर नहीं गया। यहाँ ही के बाद ये रिजेक्शन लेके वापस चला गया। तो जब तक इसके हाई को क्लोज नहीं करे, आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाइए, मार्केट इस बीच में भी थोड़ा मोड़ा साइडवेज की ओर चल रहा है, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ये जो कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस को तोड़ा और 0.5 का जो एरिया यहाँ पर है, जो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, और यहीं पास ये कैंडल आया और इसको तोड़ने के बाद कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं कि दोस्त क्लोजिंग अच्छा खासा है कि क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट पे हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे देखिए 0.5 का एरिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्लोजिंग किया आपने, फिर से एक एंट्री बनाया, एक और आपको स्कैल्प मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना पॉइंट आपको मिला होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया आपने, यहाँ पे मार्क किया, तकरीबन आपको 40 से 45 पॉइंट आपको यहाँ पे इंडेक्स पे है, तो प्रीमियम पे 35 से 30 पॉइंट मिला होगा। और एसएल जो है आपको बिल्कुल इसी के कैंडल के नीचे ही रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो इसी कैंडल के आपको नीचे रखना, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना, क्योंकि जब 0.5 के एरिया से ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए तो वो तेज़ी से आपको जाएगा, और अगर नहीं जाना होगा तो वो आपको एसएल दे देगा। तो इसीलिए हमेशा एसएल जो है बिल्कुल आपको छोटा ही रखना है, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो एसएल आपको उसी कैंडल के नीचे ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो वो मोमेंटम में जाएगा
और मोमेंटम में अगर नहीं जाएगा तो फिर दोस्त वो आपको एसएल देगा, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का आपने देख लिया, तो अब जो है अब इसको फिर से यहाँ से लेके अब यहाँ तक, क्योंकि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है। और आपको यही भी देखना कि ये जो है बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कम बेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही ये हाई क्लोज कर रहा है, ना ही ये लो क्लोज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे वेट करना, और इससे जैसे भी जाएगा, जितना के भी लेवल पे होगा, इसको आपको ऐसे करके ड्रैग करते चले जाना है, क्योंकि जितना भी एरिया पे वो जाए, ठीक है। इसके बाद इसे आप छोटा कीजिए, और अब देखिए कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं ना हुआ, तो नहीं, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे जाकर के आपको क्लोज किया है, और इसी के बीच में आपको ये कैंडल चल रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही 0.5 के लेवल पे मार्केट सस्टेन्स कर रहा है, चल रहा है, और जैसे ही फिर से 0.2 के एरिया के पास आया और इसे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कैंडल यहाँ क्लोज दिया, तो बस इतना बड़ा कैंडल पे आपको दोस्त एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये कैंडल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री अगर लेते हैं तो आपको एसएल जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बिगनर हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में ही इतने बड़े कैंडल पे एंट्री लोगे तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इसके बाद फिर से इसे आप ड्रैग कीजिए, ये देखिए कि 48,980 के लेवल पे, तो इसे फिर से हम ड्रैग किए और 980 पे फिर से इसे हम लगाएं। रुक जाइए, चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, ये 0.5 के एरिया के ऊपर चल रहा, मतलब है कि मार्केट जो है आपको अभी भी बुलिश ट्रेड में है। तो फिर यहाँ पे 0.6 के ऊपर मार्केट निकलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से एंट्री करना है। यहाँ पे दो से रिजेक्शन लिया, तो फिर से आपको यहाँ पे एंट्री करना है, और एसएल आपको इसी कैंडल के नीचे लो पे रखना है। एसएल हमेशा छोटा लिया कीजिए और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लिया कीजिए। तो जैसे ही यहाँ से निकला मोमेंटम में ये गया, देखिए ये ब्रेकआउट किया तो ये अच्छा खासा आपको गया। अगर इसे नहीं जाना होता तो ये आपको यहीं पास आपको रुक करके ये खत्म हो जाता, बट ये आपके ट्रेड की ओर गया और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो यहाँ पे आपको फिर से स्कैल्पिंग ही करना है। याद रखिए, फिबोनाची का प्रयोग जब भी करें तो आप स्कैल्प, अगर आपने मार्केट को अभी ज्वाइन किया, न्यू ट्रेडर है, तो इसे आप स्कैल्प की ओर ही लीजिए, क्योंकि आपको पोजिशनल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी तरह वीडियो में अगर कमी आपको देखा हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, हम उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और कुछ भी आपको दिक्कत हो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी देंगे, और कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके हम आपको लिए एक अच्छा सा कंटेंट हम बना सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।